जब हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो, मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पर और कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पर। मान लेते हैं ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इनका बीच में डिस्टेंस हम किस तरह से फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ पर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस किस तरह से फाइंड किया जाता है, वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे और उससे हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। उसमें डिस्टेंस फार्मूला का जो फॉर्मूला होता है, आपका जो जनरल फार्मूला होता है, उसका फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और उसका एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास में इस ग्राफ में दो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि मान लेते हैं कि कोई ए है, उसका जो घर है वो इस कोऑर्डिनेट पर है और जो बी है उसका जो घर है वो इस कोऑर्डिनेट पे है। ये है ए और बी। मान लेते हैं ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और जो बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2। अब हमें ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। ए से बी तक की डिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम सिंपली इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए और बी से एक्स लाइन पर, जो आपकी एक्स एक्सिस में, वहां से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। ऐसे ही बी लाइन से भी हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। ऐसे ही हम इस ए और बी पॉइंट से हम वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो हमने यहाँ से भी परपेंडिकुलर खींच दिया इधर से, और इस तरह से हमने ए। अब हमारे पास में जो ये जो पॉइंट्स बने हैं, इसका नाम हमने दिया, यहां से हमने इसका नाम दिया पी क्यू और इसका नाम दिया हमने आर एस। अब हम यहां से ए पॉइंट से भी बी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ये जो इसका परपेंडिकुलर का नाम है, हमने उसका नाम सी रख दिया जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हुई है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है एबीसी नाम से, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है। तो हम एक बार इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक इसमें यहाँ पे बना लेते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल को। दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर सी पॉइंट एंड दिस इज योर बी पॉइंट। एंड आपके पास में यहाँ पे ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो ए बी लाइन है वो अब आपकी क्या है, हाइपोटेनियस होती है, और AC जो है आपकी बेस है और जो BC है आपका परपेंडिकुलर है। तो अब आपको पता है, जब आपके पास में आपको जब हाइपोटेनियस फाइंड करनी होती है तो आप क्या यूज में लेते हैं, आप वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब आपके पास में ए बी को डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपका हाइपोटेनियस कितना है, ए बी का होल स्क्वायर, बेस कितना है AC स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC स्क्वायर। बट हमारे पास में ना तो यहाँ पे AC है और ना ही हमारे पास में BC है। तो सबसे पहले हमको वो फाइंड करना पड़ेगा कि AC क्या है और BC क्या है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये AC इस कोऑर्डिनेट को देखें तो हम देख सकते हैं जो AC है उसके हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स गिवन, सिर्फ हमारे पास में A का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो अगर हम AC की डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि O से P तक की डिस्टेंस और R से A तक की डिस्टेंस, दिस पॉइंट इज R से A तक की डिस्टेंस सेम टू सेम होंगी क्योंकि बोथ आर पैरेलल। तो अगर ये दोनों सेम डिस्टेंस होंगी तो आपके पास में O से P तक की डिस्टेंस और R से A तक की डिस्टेंस x1 है, तो O से P तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो चुकी है, x1। ऐसे ही आपके पास में B तक की, जो B की जो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहां से यहां तक B से S तक की डिस्टेंस मानी जाएगी, और O से Q तक की डिस्टेंस आपके y एक्सिस की डिस्टेंस है। तो आप ये कितना दे रखा है आपके पास में, x2 दे रखा है, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x1। और अगर आपको अब इसमें से PQ फाइंड करना पड़े, आपके पास में सिर्फ ये PQ फाइंड करना हो, तो आप क्या करोगे, x2 माइनस x1 कर दोगे। सिंपल सी बात है, आप बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर दोगे। अगर आपके पास में ये डिस्टेंस 5 दे रखी है और इसकी दूसरी वाली डिस्टेंस आपके पास में 12 दे रखी है,
तो आप ये वाले डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, इतने डिस्टेंस आप क्या कर दोगे, 12 - 5 बड़ी में से छोटी को माइनस कर दोगे, इस तरह से रिमेनिंग वाली आ जाएगी जो कि हो जाएगी 7, जैसे इस केस में। तो इस वाले केस में हमारे पास में है बड़ी वाली x2 और छोटी वाली x1, तो इस तरह से हमारे पास में PQ की डिस्टेंस आ चुकी है x2 - x1, और जो PQ की डिस्टेंस है वही AC की डिस्टेंस होगी क्योंकि दोनों पैरेलल है और इक्वल है, तो AC विल आल्सो बी x2 - x1। तो हम AC की जगह यहाँ लिख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से हम BC के लिए देखते हैं। BC के लिए देखें तो BC का जो डिस्टेंस है वो हम अगर यहां से देखें तो x एक्सिस से A का जो पॉइंट है BC के लिए हमें ये वाला फाइंड करना पड़ेगा, और हमारे पास में यहाँ पे C का जो पॉइंट होगा y पॉइंट के लिए, y के लिए वही A का होगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो चुकी है आपकी y1, क्योंकि यहां से यहां तक इसका पॉइंट दे रखा है y1। वर्टिकली जो डिस्टेंस है A की जो डिस्टेंस है वो है y1। ऐसे ही B की जो वर्टिकली डिस्टेंस है वो कितनी है y2। वर्टिकल डिस्टेंस जो होती है वो आपकी y एक्सिस y पॉइंट होता है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो आपका x होता है। तो इस तरह से ये आपका y2 और ये आपका y1, यानी बड़ी वाली साइड आपकी बन चुकी है y2 और छोटी वाली साइड आपकी बन चुकी है y1। तो अगर आपको ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, y2 - y1 कर दोगे, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दोगे। तो इसी तरह से बड़ी यानी y2 में से y1 को माइनस करोगे तो आपके पास में BC की डिस्टेंस आ जाएगी। ये जो BC की डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास में AC की डिस्टेंस और BC की डिस्टेंस आ चुकी है, और AB स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर को दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट कर दें तो क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट अगर हम कर देंगे तो यहाँ से रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, और हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा जो कि क्या है, AB इज इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस फॉर्मूला को फिर से लिख लेते हैं, AB इज इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला फॉर्म हो चुका है, और इसी से हम डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं दो पॉइंट है, एक है P पॉइंट, एक पॉइंट है Q पॉइंट। P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1 और 2, और जो Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3 और 4। इस तरह से हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब हमें PQ की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम सिंपली जो आपका 1 2 है इसको हम x1 y1 मान लेंगे, यानी कि x1 y1 इज योर 1 एंड 2, एंड x2 y2 हम मान लेंगे 3 और 4 को, और ये वैल्यूज इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा ये, PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट, फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। आपका x2 क्या है, दैट इज 3, x2 इज 3 और x1 इज 1, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 4 और y1 कितना है आपका 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से 3 - 1 इज 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 यानी 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से 2 का स्क्वायर आ गया आपका 4 एंड दूसरा भी आ गया 4। तो इस तरह से 4 का 4 + 4 8, √8 आपका PQ की डिस्टेंस हो गई। आप इसको √8 को 2√2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 8 को हम इस तरह से करके लिख सकते हैं। 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये बनेगा इस तरह से। और जब हम इन नंबर्स को, यानी कि मैं आप इसका शॉर्ट बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे अगर हम 8 को 2 × 2 × 2 करके रूट में लिखते हैं तो रूट के बाहर जिनका पेयर बनता है वो तो बाहर आ जाते हैं, और जिनका पेयर नहीं बनता है वो अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से PQ की जो डिस्टेंस आ गई है वो 2√2 आ गई है, यही आपका आंसर है। इस तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज में ले सकते हैं किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उसकी फॉर्मूला किस तरह से बना, उसका फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला किस तरह से यूज में लिया जाता है, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर पढ़ा है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे DM भी कर दीजिए अपने कोई भी डाउट्स को, मैथ से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, हम आपको जरूर से आंसर करेंगे। और अब हम बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं
इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पर, तो आप हमें इस आईडी पर वहां जाके फॉलो भी कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।